अरे कुछ बोलिए जजमान। अरे तुम ही से कह रहे हैं यार, कुछ बोलिए। अरे यार अखबार पढ़ने में लगे पड़े हो यार, खा लो इसको, घोल के पी लो। अरे क्या शरबत है जो घोल के पी जाएंगे? पंडित जी आप थोड़ा तमीज से बात करिए हमसे। अरे तमीज से तो बात कर ही रही है प्रभु। अरे एक बात बताओ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम बैठे हैं यहाँ बेवकूफा की तरह, फालतू टाइम वेस्ट करा रहे हो हमारा। ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ अम्बानी के यहाँ हवन करने जा रहे हो। टाइम वेस्ट करा रहे हैं? अरे हवन कराने बुलाया, बताइए कैसे होगा? अरे कैसे क्या यार, पहले ये बताइए कौन सा हवन करवाना है? कौन सा? अरे कौन से क्या मतलब है? हवन तो हवन है, जो होता है वही करवाना है। अरे गवार, हवन भी कई तरीके के होते हैं, शास्त्रों में 500 प्रकार के हवन बताए गए हैं। अरे पंडित मतलब पंडित जी, अरे अरे 500 कुछ ज्यादा नहीं हो गए? अरे मूर्ख आदमी, अरे जिस तरीके से यार आदमी को याद तरीके की समस्याएं होती हैं, तो उसके इलाज के लिए याद तरीके के हवन होते हैं। अब तुम क्या चाह रहे हो पंडित जी? अब मैं तुमसे याद तरीके के हवन करवाऊं और फिर भिखारी बन जाऊंगी? अरे तुम पहले एक ही करवा लो, तुम याद तरीके के हवन करवाओगे, तुम्हारी शक्ल कह रही है। हाँ पंडित जी, ऐसा है शकल पे मत जाओ, अभी खरीद लूंगा बैठे बैठे तुम्हें। बहुत बड़े तुम डन्ना से तो रखते हो, हमको खरीदोगे? और तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? खरीदने के लिए बुलाया? अरे हवन करवाना है, करवाओ हवन, या फिर मैं जाऊँ? अरे अरे पंडित जी, अरे अरे आप कहाँ चल दिए पंडित जी? अरे ये तो गवार आदमी है पंडित जी, हम हवन करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? हाँ बाबू जी, आप बोल रही हैं तो मैं घर में रुक जाता हूँ, वरना ये व्यक्ति तो बात करने लायक नहीं है। बात करने क्या बाबू जी, घर में रहने लायक नहीं है। मैं घर में रहने लायक नहीं हूँ, सुनती हो? नहीं रख लो पंडित जी को घर में। अरे पिंटू के पापा आप चुप रहिए ना, हमको बात करने दीजिए। ना बाबूजी, बोलने दीजिए। अरे ऐसे ही आदमियों की वजह से तो घर में सुख चैन नहीं रहता बाबूजी। बताओ इन्हें ये नहीं पता हवन करने बुला लिया है, कौन सा हवन करवाना है? अरे कौन सी दुनिया में मस्त है ये आदमी। अरे अरे पंडित जी, अरे आप क्रोधित मत होइए पंडित जी, हमें ने फोन करवाया था, हमने बुलाया। बताओ आप बता दीजिए पंडित जी, आपके हिसाब से कौन सा हवन सही रहेगा? देखिए बाबूजी, हवन तो कई तरीके के होते हैं बाबूजी, पर पहले ये बताइए आपकी समस्या क्या है? जैसे पति से कलेश हो, पति दारू पीता है, पति घर पर बेरोजगार नल्ला बैठा है, पति का बाहर किसी के साथ चक्कर, या फिर बाबूजी पति दिन भर पड़े अखबार पढ़ता है। इन सब समस्याओं का निवारण है बाबूजी, आप एक हवन करवाइए हमसे। सब समस्या पति में ही है। एक काम करना, जब हवन करवाओ तो उसी में डाल देना हमको। ये तो हम थोड़े कुछ कह रहे हैं, पंडित जी ने बताई है ये समस्याएं, तो उनको ज्यादा जानकारी है। हाँ बहुत जानकारी है, तो एक काम करो, एक तलाक का भी हवन करवा लो पंडित से। अरे पंडित जी बोलेंगे तो हम वो भी करवा लेंगे, और तुम चुप रहो, हमको पंडित जी से बात करने दो हवन के लिए। हाँ कर लो बात कर लो। हाँ तो करेंगे। पंडित जी आप बताओ कौन सा हवन करवाना चाहिए, चलिए बताओ। बाबूजी ये सब दृश्य देखने के बाद हमको लगता है बाबूजी आपको एक फैमिली पैक हवन करवाना चाहिए। सही है, पहले फैमिली पैक आइसक्रीम आती थी, अब फैमिली पैक हवन भी हो रहा है। सही है। पापा मुझे भी एक फैमिली पैक आइसक्रीम चाहिए, दिला दो। बेटा ऐसा है, अभी पहले फैमिली हवन खा ले, फिर आइसक्रीम खा लिए। पंडित जी इन सबको छोड़िए, आप एक काम करिए, फैमिली पैक हवन कर दीजिए, वो बढ़िया लग रहा है हमको। ठीक है बाबूजी, कर देंगे। पैसे कितने का खर्चा आ जाएगा पंडित जी? खर्चा बाबूजी आपका देखो, अब करवाने को तो बाबूजी करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, मगर बाबूजी अब इनकी औकात भी तो पता चले कितने की है। हमारी औकात 5 रुपए की है, करवा दोगे 5 रुपए में हवन? वो तो हमको आते ही पता चल गया था, तुम्हारी औकात ही 5 रुपए की है, शक्ल देख के ही पता चल जाता है, बेकारी आदमी। अरे आप फिर लड़ने लग गए? हाँ तूने तो बुलाया ही है हमारी बेइज्जती करवाने के लिए से। अरे तुम चुप ही रहो। और पंडित जी आप ये बताइए कि हवन में क्या क्या लगेगा, सामग्री बता दीजिए पंडित जी। बाबूजी सामग्री बता देते हैं, आप लिखिए। अच्छा पंडित जी एक मिनट रुको, अरे सुनते हो, चलो वो सामग्री लिख लो जो बता रहे हैं। अरे हम नहीं लिखेंगे बस। तो बाबूजी इनको पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? अरे क्या बताएं पंडित जी, अब हम। चिंटू बेटा तुम ही लिखो, चलो पर्चा लिखो। जी मम्मी बोलिए, मैं लिखता हूँ। हाँ पंडित जी बोलिए क्या क्या है? हाँ तो 1 गिलास पानी। चिंटू बेटा लिखो 1 गिलास पानी। अरे बाबूजी ये लिखना नहीं है, अरे हमको प्यास लगी है, आप 1 गिलास पानी ला दीजिए, इससे आपके आदमी से लड़ते हमारा गला सूख गया बाबूजी। अरे अच्छा आपको पीना है? अरे सुनते हो,
यार तुम कहीं के नवाब हो क्या यार? अरे पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हाँ तो नहीं करना हमें ये पुण्य का काम। मैं पापी ठीक हूँ, मैं राक्षस। तो वो तो दिख ही रहे हो तुम राक्षस, न बात करने की तमीज ना कुछ। दो दो तो सर लगा दो तुम्हारे, तुम राक्षस ही लगोगे। अरे पंडित जी, अरे मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आप एक काम करिए, जो भी सामग्री है वो बच्चे को लिखवा दीजिए। देखो बाबूजी हम लिखवाते हैं, आप पानी लाइए हमारे लिए। लिखो बेटा चिंटू। ठीक है पंडित जी, बोलिए। तो बेटा एक कप चाय, नहीं चाय नहीं कॉफी। पंडित जी ये लिखना है? अरे बेटा ये लिखना नहीं है, मम्मी को बोलो एक कप कॉफी और बना। थोड़ी सुस्ती आ रही है ना, तो थोड़ा तंदुरुस्ती आ जाएगी पी लेंगे तो। अभी पानी फिर कॉफी, अभी तुमको 56 भोग और करवाएंगे, कर लेना। मम्मी पंडित जी के लिए एक कप कॉफी और लेते आना। ठीक है बेटा, लाती हूँ। वाह, घर का आदमी सुबह से कह रहा है कि एक कप चाय दे दो, वो नहीं पंडित जी के लिए पानी दो, कॉफी दो। एक काम करो, मुझे झेल दे दो लाके, मैं मर जाऊंगा, शांति मिल जाएगी। हवन कराने की क्या जरूरत है? यार क्या बोले यार, आदमी 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकता है ये। बेटा तू लिख सामान चल। एक आम की लकड़ी। कितनी बड़ी पंडित जी? अरे कितनी बड़ी क्या यार, मुझे थोड़ी जलाना है। अरे नाम मात्र के लिए चाहिए वो बस। और लकड़ी के साथ कुछ पत्ते भी लाने हैं, वो भी लिख लेना इसमें। अरे बेटा चिंटू, लिखने की क्या जरूरत है, मैं पूरा पेड़ ही काट लाऊंगा। करते रहना हवन जितना करना है। हाँ पेड़ काट लाओगे, पूरे गांव का हवन करवाना है तुम्हें, मुझे तो बातें ही नहीं करनी। बेटा लिखो, इसमें तुम लिखो आधे किलो धूप, 1 किलो चंदन और 2 कलावा की पैकेट और देसी घी। पंडित जी देसी घी कितना लिखना है? 5 किलो लिख लो, जितना लगेगा लग जाएगा, बाकी का घर ले जाएंगे और बेच देंगे। क्या है, 250 ग्राम लिख ले चिंटू तू। ऐसे ही पैसे की तंगी चल रही है, इन्हें 5 किलो घी चाहिए। इतनी ही तंगी थी तो ऑनलाइन हवन करवा लो। ऑनलाइन हवन मतलब उसमें कम खर्चा आ जाएगा तुम्हारा, बस 1100 रुपए का ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा। तुम्हारी ऑनलाइन आहुति दे देंगे हम वीडियो कॉलिंग पर। तो हम भी पेटीएम कर देंगे ऑनलाइन तुम्हें। तो ठीक है, ऑनलाइन ही मिल जाएगा तुम्हें आशीर्वाद, ऑनलाइन ही तुम्हें शांति मिल जाएगी। ठीक है कर देना। ठीक है कर देंगे, जा रहे हैं अब हम। अरे पंडित जी, अरे आपका कहाँ चल दिए? किसी ने कुछ कहा? अरे भाभी जी क्या बताएं, अरे आप तो वहाँ रसोई में चली गई हैं कि आपका आदमी हमारा दिमाग खा रहा है। कह रहे हैं ऑनलाइन ही हवन करवाएंगे, बताइए। पंडित जी आप 1 मिनट रुकिए। यहाँ मैं शांति के लिए हवन करवाना चाह रही हूँ, पर ये आदमी